आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ एक बात जो है वो अपने दिल की शेयर करना चाहती हूँ। और कल मैं ऐसे ही खाली बैठी थी तो रियलाइज़ किया मैंने अपने पास्ट में जा कर के कि मैंने अभी तक मतलब किन किन को खो चुकी हूँ। सबसे पहले मेरी दादी को मैंने देखा, उसके बाद मेरे दादाजी, उसके बाद मेरी नानी, फिर मेरे नाना, फिर मेरे पापा, फिर मेरे बड़े मामा जी, फिर मेरे दो फूफा जी, और अभी लास्ट 2 ईयर पहले 2 साल पहले मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुआ है पेट दर्द की वजह से। एक्चुअली उसे कुछ प्रॉब्लम थी और उसने घर पे शेयर नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो 19-20 साल का जो एक लड़का होता है वो उसे कोई अच्छा दोस्त भी नहीं मिलता जिससे कि वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। और माँ से भी अगर वो दूर हो जाता है तो फिर उसके पास अपने दिल की बात कहने के लिए तो कोई रह ही नहीं गया। तो हम सब थे वहाँ पर, हम सब पूछते थे कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। तो बस वो बोलता था पेट में दर्द हो रहा है। तो वही गांव का जो अपना देखते हैं नाप वगैरह, वो देख लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई ले आए, खा लिए, थोड़ा देर के लिए रेस्ट मिल गया, फिर भूल गए उस चीज़ को। हफ्ते भर के बाद फिर वो दोबारा पेन उठा। तो ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। और एक्चुअली उसके पॉटी में ब्लड भी आ रहा था। तो ये चीज़ वो घर पे किसी से भी शेयर नहीं किया उसने लास्ट टाइम तक। हम सारे लॉकडाउन जब खुला था, कोरोना के बाद ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन खुला था, तो हम सारे अपने घर गए हुए थे यहाँ से। और बस हम वहाँ से यहाँ आ रहे थे, स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, जॉब वगैरह सारा कुछ ओपन होने वाला था, ऑफिस वगैरह। तो हम उधर से आए हैं और यहाँ आने के 1 महीने बाद, ठीक पूरे 1 महीने के बाद वहाँ से खबर आई थी कि मतलब हमारा भाई जो है वो नहीं रहा। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि बिल्कुल भी विश्वास करने को एक भी मतलब ऐसा मतलब लग रहा था कि ये झूठ बोला जा रहा है, हमारे से मजाक किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम उसके साथ इतने दिन उधर रह कर आए हैं, हमने देखा था उसे। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप घर पे अपने बच्चों से, अपने बेटे से या अपनी बेटी से हमेशा डांट करके उनसे मतलब कुछ भी पूछना है तो डांट करके ना पूछें। और अगर आप मान लो कोई बच्चे से कोई गलती हो गई है और आप उससे पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो उसका आंसर हाँ में दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, तो आपको उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि एग्जैक्टली मतलब आप ये सोचो कि आपका बच्चा सच बोल रहा है, सच्चाई एक्सेप्ट कर रहा है। और सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर आपका बेटा सच बोल रहा है तो आप उस चीज़ को समझाओ कि बेटे ये गलत काम है और अगली बार से ऐसी गलती मत करना, ये गलत होता है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आप भी अपने बचपन में चले जाइए और देखिए कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ करी थी। और कहीं आपका बच्चा भी तो वो गलतियाँ नहीं कर रहा है। अगर वो गलतियाँ वो कर रहा है तो आप उस पर नज़र रखिए, ऐसे नज़र रखिए कि उसे पता भी ना चले कि आप उस पर नज़र रख रहे हैं। और आपको कहीं से मतलब झलक मिल जाती है, कुछ दिख जाता है, गलत कुछ सुनाई पड़ जाता है कानों पे गलत, तो आप उससे बैठ करके आराम से बात करिए। उस पर चीखना चिल्लाना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ऐसे में वो आपका जो भी बच्चा होगा वो ढीठ हो जाएगा, मतलब आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों से दोस्ती करिए, सबसे पहले
जो आप माँ बनकर या आप पापा बनकर नहीं कर पाओगे, वो काम आप दोस्त बन कर के कर सकते हो। तो मतलब ऐसा दोस्त बन जाइए कि आपके बेटे के दिल में कोई भी बात हो तो वो आपसे ज़रूर शेयर करे और सच बोले, झूठ ना बोले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सो बाय।